पीएम मोदी ने जब शरद पवार की एकीकृत एनसीपी को सबसे बड़ा घोटालेबाज कहा था और 80,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, तब शरद पवार को बहुत बुरा लगा था। लेकिन अब उन्होंने एक तरह से कबूल कर लिया कि हाँ, घोटाले एनसीपी ने किए और एनसीपी के मंत्रियों ने जमकर घोटाले किए। असल में शरद पवार की पार्टी ने अजीत पवार को घेरने की कोशिश करते हुए अजीत पवार पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन वो ये भूल गए कि तब अजीत पवार उनके साथ ही थे और उन्होंने घोटाले किए तो उसका सीधा फायदा पवार को हुआ था। असल में अजीत पवार ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले की खुली जांच के लिए पूर्व गृह मंत्री दिवंगत आर पाटिल के द्वारा जांच की मंजूरी दी गई फाइल्स दिखाई थी। अजीत पवार के इस बयान के बाद शरद पवार कैंप की तरफ से हमला बोला जा रहा है। एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने फडणवीस पर अजीत पवार को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के बयान से पता चलता है कि अविभाजित एनसीपी में अंदरूनी कलह को बढ़ावा देने के प्रयास तभी से चल रहे थे। जयंत पाटिल ने कहा कि फडणवीस ने विपक्ष में रहते हुए अजीत पवार पर आरोप लगाया था। सत्ता में आने के बाद उनकी जांच की और उन्हें आर पाटिल पर आरोप लगाने वाली फाइल दिखाई। मतलब तब से हमारी पार्टी में अंदरूनी कलह को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे थे। फाइल दिखाकर अजीत पवार को 10 साल तक ब्लैकमेल किया गया और इससे पता चलता है कि ये बार बार भाजपा में क्यों जाना चाहते थे। पाटिल ने कहा कि अजीत पवार के बयान ने देवेंद्र फडणवीस की कार्यशैली को उजागर करके उन्हें और बड़ी मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अजीत पवार खुद इस वजह से घिरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को और भी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। इसने फडणवीस की कार्यशैली के साथ साथ पिछले 10 सालों में दोनों के रिश्तों को भी उजागर कर दिया। अगर उन्होंने विपक्ष के नेता को फाइल दिखाई होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन अजीत पवार केवल एक विपक्षी विधायक थे और 29 अक्टूबर को सांगली जिले के तासगांव विधानसभा सीट पर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा कि 2014 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद फडणवीस ने उन्हें आर पाटिल के हस्ताक्षरित एक फाइल दिखाई जिसमें मेरे खिलाफ खुली जांच की सिफारिश की गई थी। जयंत पाटिल ने कहा, एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बात करना जो अब खुद का बचाव नहीं कर सकता बहुत गलत बात है। वो हमारे साथ न आने के लिए हमारी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आर पाटिल उस समय जीवित नहीं थे जब पार्टी विभाजित हुई थी। वो उनका नाम कैसे घसीट सकते हैं? 9 साल बाद क्यों? पाटिल ने कहा कि ये दिखाता है अजीत पवार किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, भले ही कोई उनके साथ इतने सालों से काम कर रहा हो।